मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 तानाशाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ भाजपा बचाओ, लोकतंत्र बचाओ भाजपा बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। भाजपा बचाओ। दरवाजा खोलो जनता आई जनता आई, खोलो दरवाजा खोलो जनता आई जनता आई, खोलो खोलो दरवाजा खोलो जनता आई जनता आई। ओम बिरला मुर्दाबाद 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 ओम बिरला मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 ओम बिरला मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लोकतंत्र के माध्यम से है और विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र का हिमायती है तो भारत है। और भारत की संसद में जिस तरीके से लोकतंत्र के माध्यम से सांसद चुन के जाते हैं और अपनी बात रखने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने हर व्यक्ति की बात रखने की, क्षेत्र के विकास की या कोई भी बात हो उस रखने उस बात को लोकतंत्र में दबाने का जो तरीका भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जिस तरीके से कर रही है वो बहुत निंदनीय है। और इस बात को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन रहा है और हम लोग जो यहाँ आए हैं जनता की आवाज़ उठाने के लिए, जो संसद के अंदर जो जनता की आवाज़ उठा रही है उसको दबा रहे हैं, दबाने की जरूरत है। तो कब तक चलेगा? ये जब तक वो अन्याय करते रहेंगे तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। निलंबित वापस क्या आगे क्या? वो ऊपर का लेवल का बात है, जब संसद के अंदर क्या कार्य होती है और हमारे हाई लेवल के नेता क्या निर्णय लेते हैं उसके अनुसार। प्रमुख साहब, जो उपराष्ट्रपति है उनके अपमान की बात सामने आ रही है, विपक्ष है उसको भी हंगामा किए हुए हैं। विपक्ष हम लोग हैं, नहीं मतलब आपका जो विपक्ष है, हम लोग जो सत्ता में पार्टी है, सत्ता में पार्टी है, कोई ऐसी नहीं, उनकी बनावटी बातें हैं। और आज की तरह बहुत वो बातों में चाहे धर्म के नाम से ले लो, मिमिक्री के नाम से ले लो, इस तरह से माहौल हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं और विकास के मुद्दे से हट करके वो जवाब नहीं देना चाहते, वास्तविकता जवाब से हट करके इस तरीके के ऊपर गंडे लाना चाहती है जिससे जनता का ध्यान हटे। तो प्रधानमंत्री को क्या मीडिया के सामने जवाब देना चाहिए? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी को देना चाहिए। यदि आप लोकतंत्र में और आप जवाबदेही पोस्ट में बैठे हो तो आकर के जवाब देना चाहिए। जैसे आज हम लोग आपके सामने खड़े और आप पूछ रहे हैं तो हमारा अधिकार, आपका अधिकार है आपको हमसे पूछे और हमारी ड्यूटी है कि आपको आप बात जो पूछ रहे हैं उसकी बात को बताना। अति सर्वोत्तम जब जब शासन अपने व्यवहार से अपने घमंड की पराकाष्ठा को लांघ जाता है तब वो शासक और शासन दोनों का अंत जो है निश्चित हो जाता है। इसी तरह का आज हम कुछ देख रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा लगभग पूरी लोकसभा और राज्यसभा का जो है निलंबित कर दिया गया। और किस कारण से कर दिया गया? मात्र इस कारण से कि हमारी संसद में कुछ लोग बलपूर्वक घुसे, उनके वहाँ जाने के बाद में उन्होंने अराजक माहौल बनाया। और ये तो ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, नहीं तो हम उस दिन की कल्पना भी नहीं सोच सकते कि कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस दिन हमारे साथ में और हमारे देश के साथ में क्या होता। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी क्या गृह मंत्री की नहीं है? उसकी जिम्मेदारी क्या देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो सदन में आके इस बात के लिए वक्तव्य दें? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो बताए कि वो व्यक्ति कौन थे, क्या कारण थे? क्या उन्होंने बेरोजगारी के कारण नाम पर मात्र पे जो है इतना बड़ा इस तरह का कदम उठाया? कौन वो लोग हैं? इस तरह की सदन में जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं भारत की जनता को ये जानकारी होनी चाहिए? क्यों नहीं उन्हें जवाब देना चाहिए? और जो सवाल पूछने वाले लोग हैं जब ये सवाल पूछते हैं तो उनका कर दिया जाता है निलंबन। क्या ये सही है?
और अगर ये सही नहीं है तो मैं खास तौर पे हमारे जो मीडिया के साथी हैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि ये सवाल जो है नहीं सवाल का जवाब नहीं देने की जो प्रवृत्ति है, ये सबसे बड़ा अगर किसी का नुकसान है तो वो मीडिया का है, और मीडिया का नुकसान है जो कि हमारा चौथा स्तंभ है। अगर जिस दिन वो ढह जाएगा, गिर जाएगा, तो इस हिंदुस्तान की कल्पना जो है नहीं की जा पाएगी। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन भी करता हूँ कि हमारी इस बात का भरपूर समर्थन कीजिए और कहिए, सरकार को कहिए, गृह मंत्री को कहिए, प्रधानमंत्री को कहिए कि जो घटना हुई है उस घटना का ब्यौरा दिया जाए, सदन में रखा जाए और निलंबन वापस लिया जाए, और अगर कहीं ना कहीं चूक हुई है तो उसके लिए इस देश से माफी मांगी जाए। अगर निलंबन वापस नहीं होता तो लगातार यही चलेगा, ऐसा ही होगा, और जब तक ये सरकार झुकती नहीं है, और जैसा मैंने कहा कि जब किसी भी शासन के घमंड की पराकाष्ठा को वो लांघ जाता है तो उसका अंत निश्चित है। और अब इस भाजपा सरकार का आने वाले समय में निश्चित है, इनके आकाओं का जो है अंत जो है वो निश्चित है। और जब तक ये नहीं होता है तब तक हर कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर इसी तरह से लड़ेगा, इसी तरह से आगे बढ़ेगा, और जब तक इस देश को सुरक्षित और महफूज नहीं कर ले तब तक वो लड़ेगा। क्या मुख्य मुद्दा है? देखिए, देश ही नहीं विश्व जानता है कि भारत के लोकतंत्र का तार तार हो रहा है। आज संसद का सत्र चल रहा था, विंटर सेशन चल रहा था, और उसमें 142 यदि हमारे सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है तो संसद की वहाँ संसद का सत्र होना ना होना बराबर रह गया। अब क्या मांग कर रहे थे विपक्षी सांसद ये मांग कर रहे थे कि संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर गृह मंत्री स्टेटमेंट दें। क्या यह मांग करना नाजायज है या इनका निलंबन करना नाजायज है? इन्होंने निलंबित किया, इसके विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और विरोध प्रदर्शन जारी है। तो जो मतलब सत्ताधारी पार्टी है वो तो राहुल गांधी के जो वीडियो जो बना रहे थे, वो जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति है उनका मुद्दा उठाए हुए हैं, उनका अपमान मान रही है। राहुल गांधी जी ने वीडियो किसका बनाया, क्या बनाया, ये सब संसद की सुरक्षा की चूक से मामले को डाइवर्ट करने का ही मामला है और कुछ भी नहीं है। संसद में चूक नहीं हुई क्या, ये मीडिया बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इन्होंने क्या कहा था कि नई संसद जो बनी है यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और आप देखिए कि शुक्र है भगवान का कि वहाँ बम नहीं पहुँचा, वहाँ स्मोक पहुँच गया था। हमारे सांसदों की सुरक्षा की बात थी, व्यवस्थापिका की सुरक्षा की बात थी, और इसके पक्ष में व्यवस्थापिका के पक्ष में विपक्षी सांसदों ने आवाज उठाई तो उसका निलंबन करना ये कहाँ तक जायज है? तो अब आपकी मुख्यतः क्या मांग है? हमारी मांग ये की है कि इस प्रकार से विपक्ष को आप मारो मत। लोकतंत्र में विपक्ष जरूरी है और विपक्ष के बिना लोकतंत्र अधूरा है। शुक्रिया।